लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो घर लौट रही थी, लेकिन तेज़ रफ्तार का कहर, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार बात करते रहते हैं, तेज़ रफ्तार का कहर जारी है। तो तेज़ रफ्तार की वजह से जो कंडक्ट कराते हैं, जिनके माध्यम से ये मतदान होता है, जिनके बगैर शायद मतदान हो भी ना पाए, मौके पर ही गिर जाती है। आसपास के लोग, चूँकि सुबह के वक्त था, कुछ और भी लोग थे वहाँ से आने जाने वाले लोग, जैसे तैसे अस्पताल लेकर गए। और अस्पताल में घर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें इंतज़ार था कि उनकी माँ लौटेगी, उन्हें इंतज़ार था कि उनकी बहन लौटेगी, उस माँ को भी इंतज़ार था उसकी बेटी लौटेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लोकतंत्र का महापर्व छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुका है। 7 मई को 7 बची हुई सीटों के लिए मतदान हो गए हैं और हम सब ने इस मतदान में पार्टिसिपेट किया। और बड़ी खुशी होती है जब हम वोट डालते हैं या फिर जब फ़ोटो डालते हैं कि हमने मतदान किया, लोकतंत्र के महापर्व में हमने पार्टिसिपेट किया। और उससे ज़्यादा खुशी होती है उन लोगों को जो लोग इस मतदान को संपन्न कराते हैं, जो कंडक्ट कराते हैं, जिनके माध्यम से ये मतदान होता है, जिनके बगैर शायद मतदान हो भी ना पाए। उतनी ही खुशी 6 मई को मधु बंजारे को हुई थी, जब उन्हें मतदान कराने के लिए निकलना था। घर से निकली अपने दोनों बेटों को ये कहकर कि मैं मतदान कराने जा रही हूँ, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हिस्सा बनने जा रही हूँ। 6 मई को दिन भर काम होता है, जो ज़रूरी मतदान दल कर्मियों के साथ होता है, जो उन्हें सामान दिया जाता है, ईवीएम का सामान, ईवीएम और तमाम पेटियाँ और भी ज़रूरी दस्तावेज। कैंप 2 में, वैशाली नगर विधानसभा के कैंप 2 में उनकी ड्यूटी लगी थी। मतदान संपन्न भी हो जाता है और शाम को मतदान पेटी, यानी कि 7 मई की शाम को मत जो पेटी होती है, ईवीएम की मशीन और तमाम जो पेटियां होती हैं, उस पेटियों को जमा करने के लिए शंकराचार्य कॉलेज पहुंचती है, जिसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है दुर्ग जिले में, दुर्ग लोकसभा में। मत पेटी जमा होती है, इन सब में काफ़ी वक्त लगता है। जो मतदान दल से जुड़े हैं उन्हें पता है कि कितना वक्त लगता है जब मत पेटी जमा करने की बारी आती है। 2200 के आसपास बूथ है और 2200 के आसपास बूथ की सभी पेटियाँ जमा होती हैं। बहुत लंबा चौड़ा लाइन लगता है। सभी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि जैसे तैसे मत पेटी जमा हो जाए और वो अपने घर चले जाए ड्यूटी पूरी करके। लगभग 48 घंटे की ये ड्यूटी होती है और इस 48 घंटे की ड्यूटी को बखूबी मधु बंजारे ने निभाया। गिरहोला हाई स्कूल की व्याख्याता थी, जियोग्राफी, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाती थी। इसके अलावा स्कूल के अन्य एक्टिविटियों को भी बखूबी वो पूरा करती थी। मधु बंजारे भी उनमें से एक थी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने में लगी हुई थी। 3-4 बज गए थे ड्यूटी पूरी करते करते, यानी कि मत पेटी जो होती हैं, ईवीएम की जो ईवीएम पेटी, उस पेटी को जमा करते करते काफ़ी वक्त बीत गया और लगभग सुबह 5 से 6 बजे तक जो है ये सब काम होता रहा स्ट्रांग रूम में। चूँकि पेटी जमा करनी पड़ती है और पेटी जमा करने के बाद ओके रिपोर्ट भी लेनी पड़ती है। पेटी आप जमा करते हो, पेटी जमा करने के बाद ओके रिपोर्ट लेने में ही 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो मधु बंजारे भी कल अपनी मत पेटी जमा करने के बाद अपने घर की ओर अपनी एक्टिवा से निकलती है और चूँकि रहने वाली वो भिलाई की थी, लेकिन कोटा रायपुर में वो पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से रह रही थी। 2 बेटे हैं और दोनों बेटों के पास वो रहती थी और घर में बाकी बहन भी है। पति अलग रहते हैं, भिलाई सेक्टर 6 के रहने वाले। तो जैसे ही पेटी जमा करी, जमा करने के बाद वो अपनी एक्टिवा से निकली, कुम्हारी ब्रिज के पास जैसे ही पहुँची, एक अज्ञात वाहन ने, जैसा कि अभी तक मुझे खबर आई है, सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास की घटना है, एक अज्ञात वाहन उसे ठोकते हुए आगे निकल गया। मधु बंजारे मौके पर ही गिर जाती है। आसपास के लोग, चूँकि सुबह के वक्त था, कुछ और भी लोग थे वहाँ से आने जाने वाले लोग, जैसे तैसे अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए थे, एपेक्स हॉस्पिटल कुम्हारी में है। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे की खबर के बाद माहौल जो है शोकाकुल में बदल गया। घर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें इंतज़ार था कि उनकी माँ लौटेगी, उन्हें इंतज़ार था कि उनकी बहन लौटेगी, उस माँ को भी इंतज़ार था उसकी बेटी लौटेगी। वो लौट भी रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। अज्ञात वाहन ने, जैसा कि अभी तक जो खबर आई है कि एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और चपेट में लेने से सिर पर काफ़ी चोटें आई थी और शरीर के बाकी हिस्सों में भी चोटें थी। और लगातार वो, चूँकि गिरहोला स्कूल और कोटा रायपुर से आना जाना रोज़ करती रही। जब कंस्ट्रक्शन ब्रिज चल रहा था, बाकायदा आती थी जाती थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कल सुबह, यानी कि आज जो सुबह बीती है, सुबह 4 बजे के 4:30 के आसपास एक अज्ञात वाहन ने ठोका। उस ठोकने से शरीर में काफ़ी चोटें आई, सिर पर काफ़ी चोटें आई, पेट पर चोटें थी और इस चोटें होने की वजह से मौके पर ही, जैसे कि बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई थी, अस्पताल लेकर भी गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने वहाँ पे मृत घोषित कर दिया।
इस खबर के बाद परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। उन बेटों को इंतज़ार था कि उनकी माँ लौटेगी, लेकिन माँ नहीं लौटी। उस माँ को भी इंतज़ार था कि उसकी बेटी लौटेगी, उन बहन को भी इंतज़ार था कि उनकी बहन लौटेगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो घर लौट रही थी, लेकिन तेज़ रफ्तार का कहर, जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार बात करते रहते, तेज़ रफ्तार का कहर जारी है। तो तेज़ रफ्तार की वजह से मधु बंजारे की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में हर बार मैं ये कहता हूँ कि आप नियंत्रित होकर गाड़ी चलाइए, अनियंत्रित गाड़ी बिल्कुल न चलाइए, कि क्या पता आपकी अनियंत्रित गाड़ी की वजह से कोई अपना खो जाए, कोई उसकी चपेट में आ जाए जिसका कोई ना कोई इंतज़ार करता रहा हो। मधु बंजारे बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई। ड्यूटी पूरी करने के बाद वो अपने घर जा रही थी, लेकिन एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर, एक लापरवाही पूर्वक जिसने गाड़ी चलाई होगी उसकी चपेट में आकर वो जान खो बैठी है। आगे और भी इस तरह के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन मधु बंजारे को हम सैल्यूट करते हैं और उनके डेडिकेशन को भी हम नमन करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई।